नीरज चोपड़ा ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी और इस ओलंपिक में इंडिया सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीत चुका है। नीरज चोपड़ा पहला इंडियन है सन 1900 से लेकर, वो पहला इंडियन है जिसने ओलंपिक गोल्ड मेडल हासिल किया है एथलेटिक्स में। मैं इसके बारे में नीरज चोपड़ा के बारे में पढ़ रहा था कि जब से उनके पास कोच, जर्मन कोच आए जो खुद वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं, जब उन्होंने आकर उन्होंने उसकी डाइट को, उनकी चीज़ों को आकर बिल्कुल अक्सर चेंज कर दिया। कि हम जज्बे से तो रहे ना, हमारे लोग ऐसा ना हो कि पहले ही मरहले में आउट हो जाएं, कि ओलंपिक्स के लिए हमारी तैयारियां ठीक नहीं थी। नीरज चोपड़ा के बारे में एक और बात आपको बता दूं कि नीरज चोपड़ा के जो दादा थे, हाफजाबाद जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है पंजाब का, उस गांव से माइग्रेट करके गए थे। और बहुत बहुत बधाई आपको, उसी ने मुझे यहाँ पे आज बुलाया है। पानीपत ने पानी दिखा दिया। ऐसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए। नीरज चोपड़ा की जो उम्र है वो सिर्फ 23 साल है और उसने वो जो अपना नेजा फेंका, जो जेवलिन उसने फेंका, वो 87.58 मीटर दूर फेंका, 87.58 मीटर दूर। और उसने भी अपने मुल्क के लिए 2 एजाजात समेटे। एक एजाज तो यह है कि वो पहला इंडियन है सन 1900 से लेकर वो पहला इंडियन है जिसने ओलंपिक गोल्ड मेडल हासिल किया है एथलेटिक्स में। ओलंपिक्स में कई तरह के खेलों के मुकाबले होते हैं, एथलेटिक्स में पहला गोल्ड मेडल हासिल करने वाला भारतीय शहरी वो नीरज चोपड़ा है। नीरज चोपड़ा के बारे में एक और बात आपको बता दूं कि नीरज चोपड़ा के जो दादा थे वो 1947 में हाफजाबाद जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है पंजाब का, वो हाफजाबाद का एक गांव है, उस गांव से माइग्रेट करके गए थे। हाफजाबाद का कोई गांव है कला मुराद बख्श, अब इस वक्त ये है या नहीं है, इसका नाम बदल गया हो। उस गांव से हिजरत करके 1947 में इसके दादा भारतीय शहर पानीपत गए। हमारी बुनियादी डाइट भी हम अपने अच्छे खिलाड़ियों को प्रोवाइड नहीं कर पाते। बिल्कुल सही। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि एक हम ये प्रॉब्लम लोगों का सॉल्व करें, और दूसरा यह है कि कोई शख्स अगर बाहर पाकिस्तान के बैज के साथ जा रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपकी मिनिस्ट्री कम से कम जो मिनिमम स्टैंडर्ड्स पे उतरने वाले लोग हैं उनको तो देखे, क्योंकि हमारे कई खिलाड़ी जाके क्वालिफाई भी नहीं कर सके, यानी मैचों में हिस्सा नहीं ले सके और डॉक्टर साहब कोटा की बुनियाद पे गए। नीरज चोपड़ा ने हिस्ट्री क्रिएट कर दिया, सेकंड गोल्ड मेडल हासिल कर लिया, इंडिया को जितवा दिया है और इस ओलंपिक में इंडिया सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीत चुका है। इंडिया में इस टाइम जश्न का समय, अगर आप ट्विटर उठाकर देखें, सोशल मीडिया उठाकर देखें, तो लोग बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं और खुश होना भी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी बात है। ओलंपिक्स में हमने देखा है कि यूरोपियन टीम, चाइना, जापान, यूएसए, ये लोग तो लेते रहते हैं, लेकिन अगर आप पाकिस्तान या इंडिया की बात करें तो पाकिस्तान तो अभी तक एक मेडल भी नहीं हासिल कर सका। इंडिया फिर गया, वो 7 मेडल ऑलरेडी ले चुका है, लेकिन आज नीरज चोपड़ा ने दिल जीत लिया है। बहुत जबरदस्त किस्म का आज उन्होंने जो है प्रदर्शन किया है, परफॉर्मेंस दिखाई है और इवन फर्स्ट भी वही आए हैं, सेकंड थ्रो भी उन्हीं की थी। ऐसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो।